सबसे पहले आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग के साथ साथ नमस्कार। मैं अमित कुमार पिताश्री जागेश्वर महतो ग्राम प्लस पोस्ट लखनिया थाना बलिया जिला बेगूसराय से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है ये नई शिक्षा नीति और इसके लागू होने से छात्रों एवं उनके माता पिता के जीवन पर क्या क्या बदलाव हो सकता है। कहा गया है जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। इसी को देखते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। पहले की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी और वर्ग प्रथम में एडमिशन के लिए बच्चे को 5 या 6 वर्ष का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर NCERT के कार्यक्रम पर आधारित होगा और अब छात्रों को सिर्फ 3 वर्ष की उम्र में ही एडमिशन लिया जाएगा। प्रथम 5 वर्ष की शिक्षा फाउंडेशन स्टेज की मानी जाएगी, जिसमें छात्रों को खेलने कूदने की पूरी आज़ादी दी जाएगी। क्योंकि पहले के बच्चे क्या करते थे, स्कूल छोड़कर घर भाग जाते थे खेलने के लिए। इसी को देखकर बच्चे को अब मात्र 3 साल स्कूल में खेलने की पूरी आज़ादी दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि खेल कूद के साथ साथ छात्र वर्ग प्रथम और वर्ग द्वितीय कब पास कर जाएगा छात्रों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इस स्टेज में किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। स्टेज 2 3 इयर्स की होगी। इस स्टेज को प्रीपैरेटरी स्टेज कहा जाएगा, जो वर्ग 5 से वर्ग 6 तक जो वर्ग 3 से वर्ग 5 तक होगा और छात्रों को लोकल भाषा में ही सिखाया जाएगा, क्योंकि छात्रों को इस उम्र में अपनी भाषा में सीखने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है और इसी स्टेज से एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज 3 भी 3 साल की होगी, जिसे मिडिल स्टेज बोला जाएगा। इसमें छात्रों को वर्ग 6 से वर्ग 8 तक पढ़ाया जाएगा। इसी स्टेज से कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि यदि कोई छात्र कारपेंटरी का काम सीखना चाहता है तो कारपेंटरी का काम सीख सकता है, यदि कोई सिलाई सीखना चाहता है तो सिलाई सीख सकता है। और इसमें मैथ साइंस आर्ट्स के अलावा भारत के किसी भी राज्य का एक भाषा को वो चुन सकता है। स्टेज 4 या 4 साल की होगी, जिसे सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा। इस स्टेज में वर्ग 9 से वर्ग 12 तक की पढ़ाई होगी और इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह देखने को मिलेगा कि बच्चों को किसी भी तरह का स्ट्रीम का टेंशन नहीं रहेगा। वो मल्टीपल सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। यदि आर्ट्स का विद्यार्थी अगर चाहे तो मैथ पढ़ सकता है, यदि कॉमर्स के विद्यार्थी चाहे तो आर्ट्स पढ़ सकता है। इसमें अब कोई स्ट्रीम का चॉइस नहीं रहेगा, मतलब और एग्जाम वर्ष के अंत में नहीं बल्कि सेमेस्टर वाइज होगा, मतलब हर 6 महीने बाद एग्जाम होगा, जिससे यह होगा कि बच्चों का एग्जाम का प्रेशर बना रहेगा और डर बना रहेगा, जिससे छात्र समय के अनुसार अपना तैयारी कर लेगा। इस स्टेज में रटन विद्या को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग को लाया जाएगा। अब इसके बाद ग्रेजुएशन की बारी आती है, जिससे 4 साल की होगी। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव यहाँ देखने को ये मिला है कि पहले किसी प्रॉब्लम के कारण कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को आधे छोड़कर चला जाता था, लेकिन अब इसमें यह देखने को मिलेगा कोई विद्यार्थी यदि प्रथम वर्ष में ही पढ़ाई छोड़कर चल जाता है तो उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर द्वितीय पास करके वो पढ़ाई छोड़ के चल जाता है तो उसको डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा। यदि तृतीय वर्ष को पास करके छोड़ देता है उसको ग्रेजुएट डिग्री दिया जाएगा। और अगर वो लगातार 4 वर्ष तक पढ़ रहा है तो उसको BSc ग्रेजुएशन का रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा। इसके लिए थैंक्स।